पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे झूलनी रसदार फागुन महीनवा में भौजी, रेलगाड़िया, अरे मेरी रोशनी, अरे रेलगाड़िया चलावेला वाला मुआ देखे ना नहीं लाल। आ रही है मेरी रोशनी, रोशनी तुम कहाँ हो? एक बूंद मुझे पानी पिला दो रोशनी। दुर्गा माँ के दरबार में दुर्गा माँ के दर्शन करूंगी, पूजा पाठ करूंगी। उसके बाद ये मैं क्या देख रही हूँ कि मैं जिनके लिए रात दिन अपनी काया जला रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ, ये मेरे स्वामी जी, और आज एक पागल के रूप में। भैया क्या है? मेरी मदद करो। कैसी मदद आपकी करें हम? देखिए, इनको देख रहे हो? इन तो पागल ही नहीं भैया, जिन्हें तुम पागल कह रहे हो पागल नहीं है। हाँ, पहचानो इन्हें, ये तुम्हारे भैया है। ध्यान पे देखो। ओहो, मेरे स्वामी जी हैं भैया। कैसे भैया हो गए? देखो, देखा दोनों चाहता है। ये दुख मुझसे और नहीं देखा जा रहा है। मैं दुर्गे माँ की पूजा करती हूँ, ले चलो इन्हें दुर्गे माँ के मंदिर में। वहीं पर दुर्गा माँ ने चाहा। अरे एक से बढ़ के एक दखोली भैया कसम से माल तोरे ससुरारी माँ। और सर कोयले खटिया जड़ा लगे। नारायण नारायण नारायण।
नहीं, साथ में कौन है बेटी और बतलाइए, कष्टहारण प्रभु जी सब क्षमा ये करे। बाबा जी, कौन है ये साथ में पागल? बाबा जी, ये मेरे साथ में मेरे स्वामी जी हैं बाबा जी। बाबा जी, मैं आपका बहुत नाम सुन करके आई हूँ बाबा जी, अपने स्वामी जी की लीला की। बेटी, ये तुम्हारे स्वामी हैं? हाँ बाबा जी। ये कैसे पागल हो गए हैं? कितने दिनों से पागल हैं? बाबा जी, ये तो मैं नहीं बतला सकती हूँ कि कैसे पागल हुई और कब हुई। इतना मैं जरूर बतलाऊंगी कि बाबा, ये मुझे पागल के रूप में दर बदर भटकती हुई बियाबान जंगल में परेशान थे। मैं दुर्गी माँ के मंदिर में पूजा करने जा रही थी, अचानक मेरी नजर पड़ी और मैंने इन्हें पहचान करके मैं आपके पास लेके आया हूँ बाबा जी। कुछ ना कुछ कीजिए बाबा जी। ठीक है बेटी, घबराओ नहीं बेटी। ये लड़की मेरे सामने, ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ले जाए जाए जाए। कायदे से रहा। इनका जानता है कि यही बाबा हम ही बबुल्ली। तब तो बबुल्ली समाज भी हवा कराया जा रहा है। बबुल्ली समाज भी हवा कराया जा रहा है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने। बेटी घबराओ नहीं, मैं प्रभु का थोड़ा ध्यान लगाता हूँ, फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। जैसे तोहरे बड़ी का गहरा नमाजी मारतबा, और जैसे तोहरे बड़ी का गहरा नमाजी मारतबा, और वैसे हमरे मोछी कैल। बेटी, हाँ बाबा। आपके पति के साथ तो बहुत बड़ा घोर अत्याचार हुआ है। क्या बाबा? इसे शरबत में जहर पिलाया गया है बेटी। नहीं बाबा, ये पर नहीं हो सकता। बेटी, और ये पागल हो गया। तो क्या बाबा, अब मेरे स्वामी जी ठीक नहीं होगी बाबा? नहीं नहीं बेटी, क्यों नहीं? प्रभु सबका भला करता है। हे प्रभु, ये सुहागन लड़की, प्रभु इसके पति को ठीक कर दो प्रभु, ठीक कर दो प्रभु। घबराओ नहीं, आपका पति जैसे ही ठीक हो जाए इसको लिवाकर जाइए, क्योंकि आपका एक भाई है। हाँ बाबा, और मेरे पास एक भाई भी है। तुम्हारे भाई का दोनों आंख फोड़ दिया गया है। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ बेटी, मैं सत्य बता रहा हूँ।
आपके भाई का दोनों आंख फोड़ दिया गया है। और बेटी, बाबा जी, इतना ध्यान रहे, कभी भी जरूरत पड़ने पर जो जमींदार भूपत सिंह हैं, उनके कलेजे का 2 बूंद खून रमन की आंखों में लगा दोगी तो हो सकता है तुम्हारे भाई रमन की रोशनी वापस आ सकती है। अलख निरंजन। बेटी देखो, बहुत बड़ा शेर आ रहा है। बेटी देखो, उधर देखो, देखो देखो। कहाँ शेर आ रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मालूम? अरे भैया, ये सब मुझे किसी ने बाहर बताया कहाँ भैया। भैया तुरंत पहन के आ जा। भैया, ये सब मैं कैसे पहन लिया भैया? इससे हो ही गया है। अरे मेरी बीबी रोशनी, रोशनी, आज तक तुम कहाँ थी रोशनी? एक बार गले से बता रोशनी, रोशनी। बाबू जी, रोशनी, स्वामी जी, आपने तो मुझ पे यही कह गए थे कि मैं अपने दोस्त के यहाँ निमंत्रण में जा रहा हूँ। शाम होने से पहले मेरे घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये सब कैसे हो गया स्वामी जी? ये सब कैसे हुआ? रोशनी, तुम्हारे जाने के बाद मैं ठाकुर साहब के यहाँ पहुंचा। रोशनी, ठाकुरान ने मुझे जहर दे दिया था और मैं पागल हो गया था। रोशनी, मैं पागल हो गया। चलो चलते हैं, लेकिन चाचा जी कहाँ हैं? क्या बताऊं मैं, चाचा जी कहाँ है? कहाँ हैं? चाचा जी ने मुझे दुर्गे माँ के मंदिर पर छोड़ के जाते समय कहे थे कि बहू, तुम यहीं पर रहना, दुर्गे माँ की सेवा करना, इनकी पूजा करना। मैं एक ना एक दिन चाहे जिस रूप में रहूंगा, चाहे जिस देश में रहूंगा, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। हर नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। मुसीबत आई तो यारों ने साथ ज्वाला सिंह सरदार। मुठभेड़ में अपने साथी मारे गए। जी हाँ सरदार जी, अपने कई साथी मारे गए। और देखिए, पुलिस हाथ धोकर हमारे तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। जी हाँ सरदार। लेकिन सबसे गम इस बात का है कि अपने मैं बहू से मिल नहीं पा रहा हूँ। उस बहू से मिलने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। कुछ भी होगा, आज चाहे जैसे हो ज्वाला, लेकिन बहू से मुलाकात करके आना। सरदार जी, अगर ऐसी बात है तो जान जाए, लेकिन चांद नहीं जाने पाएगी। चलिए मुलाकात करके आओ। चलिए, आज बगैर बहू से मुलाकात किए मैं नहीं आऊंगा। मेरी बहू किस तरीके से मंदिर पर माँ के अपना जीवन बिताती होगी बेटी। चलो, आज हम जरूर मिल के आएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। बोलो माँ भवानी की जय। हे माँ, तुम्हारी ऐसी महिमा थी कि मुझे मेरे स्वामी जी तो मिल गए, लेकिन मेरे चाचा जी ने मुझे तुम्हारे दरबार में छोड़ के जाते समय कहा था कि बहू, तुम माँ की पूजा करना,
चाहे जिस भेष में रहूंगा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरे चाचा जी मुझसे मिलने नहीं आएंगे। माँ, क्या तुम्हें यही मंजूर है कि मेरे चाचा मुझसे ना मिले? नहीं माँ, ऐसा नहीं सकता है। आई गईले माई के धियानेवा। माँ, बहुत बड़ी आशा लेके आई हूँ माँ। तुम्हारे दरबार में रह रही हूँ, तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ मैया। आई गईले माई के धियानेवा। माँ, अगर तुझे यही मंजूर है कि मेरे चाचा मुझसे ना मिले तो ठीक है माँ। ये रोशनी तुम्हारे ही दरबार में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी माँ। आज से दाना पानी सब मैं छोड़ करके तुम्हारे दरबार में ही बैठूंगी माँ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी बहू किस रंज गम में डूबी। अरे बहू, चाचा आप आ गए चाचा। बेटी, मैंने वादा किया था कि अगर माँ की कृपा होगी तो मैं चाहे जिस हाल में रहूंगा मैं तेरी खबर लेने के लिए माँ के दरबार जरूर आऊंगा। चाचा, मैं आपकी राह देखते देखते बोर हो गई थी। मैं तो ये सोच ली थी कि लगता है मेरे चाचा अपनी बहू को भूल गए, अब नहीं मिलने आएंगे। बेटी, कोई बाप अपने बच्चों को भूल जाएगा? ये मेरी नई जिंदगी मिली बेटी, क्योंकि मैं एक डाकू बन गया और पुलिस वालों हमारे पीछे पड़े थे।
फिर भी माँ की एक कृपा है कि आज किसी तरीके से बचकर मैं तुमसे मुलाकात करने आया। हम तुम्हें पाकर बहुत खुश हुआ बेटी। अब तो मैं अपने घर जरूर चलूंगा, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम्हें पाने के बाद खुशी तो हुई, लेकिन अगर मेरा बेटा कुलपत सिंह ना मालूम कहाँ होगा। बेटी, अपने बच्चे के लिए रात दिन में तड़पता हूँ। काफी तलाश भी किया, लेकिन मेरा भतीजा कुलपत सिंह नहीं मिला। बेटा, चाचा बेटी, अब आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत चाचा। दुर्गे माँ की ऐसी महिमा थी कि आपका बेटा, आपका भतीजा मेरे स्वामी जी मेरे साथ में है। चाचा जी मेरे साथ में है। क्या कहा बेटी? कुलपत सिंह तुम्हारे पास है? हाँ चाचा जी। बहू, कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा मुन्ना? अरे बेटी, मेरे बच्चे से मिला दो। ये तो मेरी बड़ी भाग है। कहाँ है मेरा मुन्ना? मिलाओ बेटी। चाचा, आप यहीं पर ठहरिए, मैं अभी आपके बेटे को लिवा के ला रही हूँ। कहाँ है? कहाँ है? जाओ बेटी, जितनी जल्दी हो सके मेरे बच्चे से मुझे मुलाकात करो। सरदार जी देखो, माँ की महिमा अपरंपार है। आपकी बहू आपके सामने आ गई। देखिए ज्वाला सिंह, अगर देवी देवताओं में शक्ति नहीं है तो संसार इन्हें पूज क्यों रहा है? मुझे आशा थी कि मैं माँ के दरबार में बहू को सौंप के माँ के सहारे जा रहा हूँ, और जब मैं आया, देखिए माँ की महिमा की मेरी बहू मिली। क्यों नहीं सरदार जी? रोशनी। हाँ स्वामी जी। क्या बात है? मुझे किस लिए यहाँ पर लाए रोशनी? स्वामी जी, तुम्हें मैं यहाँ किस लिए लाई हूँ? हाँ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। स्वामी जी, आपने मुझसे यही कहा करते थे कि रोशनी, मेरे चाचा जी कहाँ हैं? कहाँ है मेरे चाचा जी? रोशनी कहाँ स्वामी है? जी, मैं आपको चाचा जी से मिलाने के लिए यहाँ लेके आई हूँ। यहाँ चाचा जी से? हाँ स्वामी जी। लेकिन मेरे चाचा जी कहाँ है? स्वामी जी, चाचा जी सामने खड़े हुए हैं। चाचा जी, चाचा जी। बहू, हाँ चाचा। अरे इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ तुमने किया, मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोली कि चलो चाचा, हमारे पति हमारे पास है, हम तुम्हें अपने पति से मिलाती हूँ। कहाँ है तुम्हारा पति? वो मेरा बेटा कुलपत सिंह कहाँ है? चाचा, ये आपके भतीजे ही तो हैं, इन्हें पहचानिए चाचा, आपका बेटा है चाचा। पागल हो गई हो? एक अगल पागल भिखारी को मेरे सामने ला करके मेरा बेटा बना रही हो? अरे हम एक राजपूत छत्री है, मेरा बेटा छत्री, और इस भिखारी को मेरा बेटा बना रहे। ऐसे ही मेरा बेटा था। चाचा, आप पहचानिए, क्योंकि मैं भी इन्हें जिस वक्त पाई हूं इसी रूप में। चाचा, ये तो दुर्गा माँ की देन है, जो कि आज मेरी स्वामी जी मुझे मिल गए और ये मुझे पहचानने लगे। जानते हो, ये पागल हो गई थी, पागल। हाँ चाचा। चाचा जी, मुझे पहचानो चाचा जी, मैं तुम्हारा बेटा कुलपत सिंह हूँ चाचा जी। अरे बेटा, हाँ चाचा जी। कुलपत सिंह, हाँ चाचा जी। मेरे मुन्ना, ये तुम्हारी क्या हालत
ये सब कैसे हुआ बेटा जो तू एक पागल बनकर टहल रहा? चाचा जी, मुझे ठकुराइन ने जहर दे दिया था और वो जहर पीने के बाद मैं पागल हो गया था। बेटा चाचा जी, अरे भाई ठकुराइन साहबा, एक परिवार को तुमने बर्बाद किया। अरे मेरे बच्चे, मेरा बेटा दुनिया में आज पागल होकर टहल रहा। तेरे लिए मैं रात दिन तड़पता था मुन्ना। चाचा जी, चाचा की तड़पती हुई आत्मा को शांति के लिए गले लग जा। चाचा जी, एक बार गले से लग जाओ चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी। क्या कहा? जमींदारी ने तुम्हें जहर दे दिया? हाँ चाचा जी, तुम्हारे जाने के बाद चाचा जी मैं उनके हवेली पे जा पहुंचा। मैं उनसे पूछने लगा, बाबू साहब मेरी बीबी को क्यों उठा कर ले आए? उसने मुझे जूतों से और कोड़ों से बहुत मारा चाचा जी। और मारने के बाद ठकुराइन आ पहुंची। उसने बोली कि बेटा लो एक गिलास शरबत पी लो, मैं तुम्हारी बीबी के पता बता दे रहा हूँ। मैं उसी बीबी के चक्कर में वो शरबत मैंने पी लिया, लेकिन उसने सोचा कि ये मर जाएगा, लेकिन भगवान की माया था, मैं मरा नहीं चाचा जी, मैं पागल हो गया था। बेटा चाचा जी, तुम चिंता मत करो। आज ज्वाला सिंह सरदार, ये जमींदार और जमींदारी ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। चलो आज इसी वक्त हम जमींदार के हवेली पर चलेंगे और दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। सरदार